ओके, क्वेश्चन देख लो। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। क्या बोल रहे हैं? इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एट इज डायमीटर, तो प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड पे इंटरसेक्शन उनका लाई करेगा। तो लेट अस सी। अब हमारे पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है? ये ले लो ट्राइंगल। मेरे ये थोड़ा अजीब सा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है? हाँ, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम एक बार ए बी को डायमीटर कंसिडर कर लो, एक सर्कल निकालो। ए बी को डायमीटर पकड़ के तुम एक सर्कल निकालो, ठीक है? तो कुछ ऐसा सर्कल होगा वो, रफली। और ए सी को तुम डायमीटर पकड़ लो, ए सी को, और एक सर्कल निकालो तुम, ठीक है? ऐसा कुछ। तो एक बार ए बी को डायमीटर पकड़ के सर्कल निकालो, एक बार ए सी को डायमीटर पकड़ के सर्कल निकालो। एंड आपको क्या प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इनका, ठीक है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कौन सा है? ये वाला, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बोल रहे हैं प्रूव करो कि ये थर्ड साइड पे है। कौन से साइड पे है? थर्ड साइड पे, मतलब बी सी पे एग्जिस्ट करता है। ये वाला जो इंटरसेक्शन है वो किस पे एग्जिस्ट करता है? बी सी पे एग्जिस्ट करता है। आप प्रूव कर दो, ठीक है? तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सोफिस्टिक, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ट्राइंगल निकाला, एक साइड को ले लो, दूसरे साइड को ले लो, दो सर्कल बनाओ, और आपको बस ये प्रूव करना है कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो थर्ड साइड पे लाई करता है। तो ये हमारी मेन डायग्राम बोल के पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है? दिस इज आवर मेन डायग्राम, उसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस। ओके, तो ये आपकी कौन सी हो गई? दिस इज योर मेन डायग्राम, राइट? नाउ सबसे पहला, आपको चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर एक खाली छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। एडी लाइन निकालने वाले हैं, ये जो दिख रही है आपको डॉटेड लाइन, ये बस आपको एक्स्ट्रा निकालनी है, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल था, दो सर्कल थे, लेकिन ये बीच वाली लाइन नहीं थी। हम तो बीच वाली लाइन क्या है? कंस्ट्रक्शन है। सो लेट अस राइट डाउन द डिटेल्स। पहले गिवन डेटा जल्दी से लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन डेटा क्या है? सबसे पहला, ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज साइड इस चीज का, ट्रायंगल का, एंड डायमीटर, साइड भी है डायमीटर भी है, किस सर्कल का? C1 ऑफ सर्कल C1, ऑफ सर्कल C1। आपको दिख रहा है? आई होप यू कैन सी कि मैंने उसको थोड़ा हाईलाइट किया है। ये आपका C1 है, ये दूसरा सर्कल है C2, करेक्ट? इन द सेम वे आप दूसरे साइड का भी लिखो, एंड AC इज साइड एंड डायमीटर ऑफ सर्कल C2, ठीक है? तो दोनों का हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो D है, तो वो लिख देंगे हम लोग पहले टू प्रूफ में। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको? ये प्रूफ करना है दैट D लाइज ऑन BC, है ना? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है? BC इज द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड है ना आपकी, BC। हाँ, तो बस उस पर है, ऐसा प्रूफ करना है। D लाइज, क्या प्रूफ करना है? D लाइज ऑन BC, BC के ऊपर लाई करता है। कंस्ट्रक्शन, ओके। सो व्हाट्स योर कंस्ट्रक्शन? हमने ज्वाइन किया ना वो, ज्वाइन AD। लेट अस ज्वाइन AD, ज्वाइन AD। ओके, AD को हमने ज्वाइन कर लिया। अब सबसे पहला ये वाली फिगर देख लो। हमको एक एंगल 90 डिग्री है ऐसा प्रूव करना है, ठीक है? ये वाला एक छोटा सा फिगर मैंने लिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ये डायग्राम को ज़रा देख के ठीक से बताना। ए बी डायमीटर है, करेक्ट? ए बी क्या है? डायमीटर। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अग्रीड? ये एंगल पक्का 90 डिग्री आ जाएगा, सेमी सर्कल का एंगल है भाई वो। तो वो अपना सबसे पहला स्टेटमेंट है, प्रूफ। चलो प्रूफ में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मज़ेदार चीज़ जो हमारे पास है वो है एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी इज 90 डिग्री। यू नो वाई? क्यों? क्योंकि वो सेमी सर्कल का है। वैसे ही क्या मैं ये बाजू वाला सर्कल भी ले सकता हूँ?
क्या मैं वो बाजू वाले सर्कल में भी प्रूव कर सकता हूँ कि वो 90 है? हाँ, ये 90 डिग्री है ना भाई। ए सी इज द डायमीटर। ओके, तो उसका भी लिख दो, उसका भी लिख दो। क्या लिख देंगे? एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज 90 डिग्री। करेक्ट। अगर आपको बोलना है तो बोल दो भाई ये 1 है, ये 2 है, दोनों का रीजन सेम है। क्या? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle, is a right angle। सही है। अभी तो दो एंगल्स हमने 90 डिग्री ऐसा प्रूव कर दिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ, ठीक है, टोटल एडिशन कितना आएगा? सपोज इधर का एंगल तुमने 90 प्रूव कर दिया, किधर का? ये वाला एंगल तुमने 90 प्रूव कर दिया, ये एंगल भी 90 वाला प्रूव कर दिया है ना। अभी प्रूव किया है कि ये 90 है, ये भी 90 है। तो फिर टोटल एडिशन कितना आएगा? 180। ओके, सो दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप। क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री प्रूव कर दिया है भाई, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये 180 है, इनका एडिशन 180 है, तो क्या ये लीनियर पेयर होंगे? हम जनरली क्या बोलते हैं कि लीनियर पेयर से 180 का एडिशन लेते हैं, है ना। लेकिन उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि 180 डिग्री वो है, इसका मतलब है कि ये लीनियर पेयर है। करेक्ट। तो इसी का नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे? वी विल राइट डाउन सिंस 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 द सम कितनी आ रही है? सिंस द सम ऑफ एंगल्स, सिंस द सम ऑफ एंगल्स is 180 degree, is 180 degree, angle ADB, angle ADB and angle ADC क्या बना रहे? वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल ADB and angle ADC form a forms a linear pair, forms a linear pair। लीनियर पेयर बना दी भाई उन्होंने। कैसे? क्योंकि एडिशन 180 है। और लीनियर पेयर कब होता है? मुझे मुझे कंडीशन बताओ। देखो, हम जनरली क्या बोलते हैं, सपोज मान लो ये दोनों लीनियर पेयर में, तो सपोज दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, ये एंगल ए प्लस बी का एडिशन कितना बोलते हैं हम लोग? 180 बोलते हैं। करेक्ट। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? कि वो लीनियर पेयर होना चाहिए। लीनियर पेयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। सो अगर मैं इसको नाम दे दूँ, सपोज दिस इज एम एन, तो एम एन क्या होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सही है। तो लीनियर पेयर तो प्रूव कर दिया हमने। लीनियर पेयर से क्या लिख सकते हैं? लीनियर पेयर के लिए कंडीशन क्या कंपलसरी है? लीनियर पेयर कब बनता है? स्ट्रेट लाइन ना, मैं बोला ना अभी, ये स्ट्रेट लाइन लगती है लीनियर पेयर के लिए भाई। सो लीनियर पेयर कैन कैन ओनली हैपन, कैन ओनली हैपन कब हो सकती है? ऑन अ लाइन। सिर्फ एक लाइन के ऊपर ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। करेक्ट। देयरफॉर तो फिर उसकी वजह से देयरफॉर कौन लाइन हो गया? बीडीसी, है ना। इसकी वजह से ये जो लाइन है आपका, ये जो बीडीसी है क्या हो गया? लाइन हो गया। देयरफॉर बीडीसी इज अ लाइन, देयरफॉर बीडीसी इज अ लाइन। और इसलिए बीडीसी लाइन होने की वजह से क्या हम इस पे से लिख सकते हैं फिर कि डी आपका सेगमेंट के ऊपर है बोल के? तो वो भी लिख सकते हैं। हेंस 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 डी लाइज बीडीसी लाइन होने की वजह से सीधा क्या बोल सकते हैं? डी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट बीसी, ऑन द लाइन सेगमेंट बीसी। अग्रीड। प्रूव कर दिया कि डी बीसी पे बोल के। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूवन।